एक बार की बात है। एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियाँ प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित थी कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा देर तक लीन रहते थे। कई बार तो 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे। पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वह ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखा कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो गए और परेशान हो गए। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता था। वह सोच में डूब जाते थे कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते और उसे कहते कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बात सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे बहुत दिन हो गए हैं कि मैं अपने परिवार वालों से मिला नहीं हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ियों के नीचे की ओर चलना शुरू कर दिया। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर में बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ भी जा रही थी। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उफान आ रही है और शिष्य को समझ आ रहा था कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुस जाएगा और उनका घर तोड़ देगा। इसकी वजह से बहुत सारी चींटियां अपनी जान भी खो सकती है। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता था। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक न पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में ही जाएगा। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बच गई और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल गया। वह अपने परिवार के साथ आता है और अपने जीवन के 8 दिन उन परिवार वालों के साथ व्यतीत करता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कैसे समय गुजर गया। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन में मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर चला गया होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं और एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का ही शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य को गले लगाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया?
शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बताता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा कि शिष्य की जान बच गई। फिर शिष्य कहता है कि मैंने आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर जा रहा था, तब मैंने ऐसे चींटियों की जान बचाई थी। वह शिष्य गुरु को सारी बात करके बताता है। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया है, और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। समझ जाते हैं कि कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया है। वह गुरु फिर से ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि शिष्य कैसे बच गया। उनके ध्यान में वह जब अपना ध्यान लगाते हैं, कुछ देर बाद उनके ध्यान में उनको वह प्रतीत होता है कि हाँ, इसने चींटियों की जान बचाई थी, जिसके कारण इसके कर्म मिट गए और यह वापस जिंदा लौट आया है। तो दोस्तों, कर्म एक ऐसी चीज़ है जो आप करोगे वो आपको लौट कर आएंगे। एक छोटी चींटियों की जान बचाकर उसे अपनी जीवन का वरदान मिल गया। इसीलिए कहते हैं कर्म बहुत सोच समझ कर कीजिए। ऐसे कर्म फिर जल्दी लौट कर आते हैं, और अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा कर्म भी लौट कर आएगा, और अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो वह अच्छे कर्म भी आपको किसी न किसी रूप में लौट कर आएंगे और आपका जीवन भी बदल सकते हैं।